नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। राजस्थान में अगले हफ्ते कैबिनेट विस्तार की अटकलें। गहलोत पायलट में टकराव खत्म करने को कांग्रेस ने भेजे दिल्ली से दूत। राजस्थान कांग्रेस में आज सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन राजस्थान पहुंचे। गहलोत से होगी चर्चा। गहलोत, माकन और वेणुगोपाल के बीच मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जिलों में पार्टी प्रमुखों की नियुक्तियों पर भी विचार होगा। गहलोत मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 21 मंत्री हैं और 9 पद खाली है। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहा, किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत करनी चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जंतर मंतर पर किसानों की संसद को निरर्थक बताया। कहा, संसद वही होती है जिसे जनता चुनकर भेजती है। आज मेरठ में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और मेरठ से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। करीब 200 ट्रैक्टर गाजीपुर पहुंचेंगे। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। 79वें एपिसोड में कारगिल दिवस, ओलंपिक और वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। गोवा के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मन की बात का प्रसारण सुनेंगे। गोवा में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे। योगी अपने कार्यकाल के दौरान 24वीं बार अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। योगी राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। योगी अयोध्या में बन रहे राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी 30 जुलाई को करेंगे हॉस्पिटल का उद्घाटन। सीएम कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हुई तैयारियों का जायजा लेंगे। ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अगस्त के आखिरी में राष्ट्रपति अयोध्या आएंगे। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति 25 से 27 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर रहेंगे। भारत इस साल ऑपरेशन विजय की 22वीं वर्षगांठ मनाएगा। एलएसी पर भारत ने फिर सैनिक बढ़ाए। लद्दाख में चीन से निपटने के लिए सेना ने आतंकियों से लड़ने वाली यूनिट तैनात की। सेना ने कश्मीर से 15,000 सैनिक भेजे। 1962 के युद्ध के बाद पहली बार एलएसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख हुई। काउंटर टेररिज्म डिवीजन के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया गया। ये लेह में तैनात 14 कॉप्स की मदद कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का जाना तय। येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी हाईकमान की ओर से आज फैसला लिया जाएगा। येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। बोले, बीजेपी को सत्ता में वापस लाना मेरा कर्तव्य। झारखंड सरकार का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। रांची के बड़े होटल से 2 गिरफ्तार। बंगाल में चुनाव के बाद पहली बार 26 जुलाई को दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी। विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगी। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी संसद भी जाएंगी। 28 जुलाई को हो सकती है पीएम से मुलाकात। राष्ट्रपति से भी मुलाकात संभव। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सिनेमा हॉल। मेट्रो और बसों में 100% क्षमता के साथ यात्रा की छूट। खड़े रहने पर अभी भी पाबंदी। दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी में भी 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
दिल्ली में अंतिम संस्कार में अब 20 की जगह 100 लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ स्पा खोलने की भी इजाजत। हरियाणा सरकार ने 17% बढ़ाकर 28% किया। महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगी बढ़ी दरें। हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख कर्मचारियों और 2,62,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश से कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिले प्रभावित। मरने वालों की संख्या बढ़कर 112 हुई। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। सबसे ज्यादा 52 लोगों की मौत रायगढ़ जिले में हुई है। रत्नागिरी में 21, कोल्हापुर में 7 और सतारा में 13 लोगों की मौत। अब तक मुंबई में 4 और ठाणे में 12 लोगों की मौत हुई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और सेना की मदद से बचाव कार्य जारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ में फंसे लोगों के हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। पंजाब के जलंधर में मणप्पुरम गोल्ड लोन ब्रांच से लाखों का कैश लूटा गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 22 साल के एक युवक की पीट कर हत्या। प्रेमिका के भाइयों पर हत्या का आरोप। दिल्ली पुलिस ने बसंत कुंज से एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया। गार्ड पर एक शख्स की गला दबाकर हत्या करने का आरोप। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए सुबह सुबह रिक्शे पर ले जा रहा था। अभी तक मृतक की पहचान नहीं। दोनों की किसी बात को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 39,097 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 546 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1595 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां 23 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से कोई मौत नहीं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,819 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां 27 लोगों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,531 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां 98 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,174 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 18 लोगों की मौत। टोक्यो ओलंपिक का आज तीसरा दिन। आज भारत 9 खेलों में उतरेगा। मैरीकॉम और पीवी सिंधु से पदक की आस। आज भारत बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, तैराकी, सेलिंग, टेनिस, टेबल टेनिस और शूटिंग में उतरेगा। पुरुषों के लाइट वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में मनीष कौशिक भारत के लिए खेलेंगे। जिम्नास्टिक में प्रणति नायक से पदक की उम्मीद है। हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम आमने सामने होगी। दोनों टीमों ने अपना अपना पहला मैच जीता। मनु भाकर और यशस्विनी देशवाल भारत के पदक की उम्मीदों को निशाने से जिंदा रखेंगी। सेलिंग में मेंस और वुमेन्स के मुकाबले होंगे। सहकारी डेयरी ने घोषित किया सबसे बड़ा बोनस में किसानों को लाखों रुपए देने का ऐलान। अगस्त में ट्रांसफर किए जाएंगे बोनस। आरबीआई ने पर्सनल लोन के नियमों में किए बदलाव। बैंकों के बोर्ड डायरेक्टर्स 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्सनल लोन नहीं ले सकेंगे। कोरोना से हुई मृतकों के परिवारों को राहत। अब मृतकों के परिवार को मिलेगी मासिक पेंशन। श्रम मंत्रालय द्वारा नई स्कीम में दी गई मंजूरी। सैमसंग का गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन काफी कम दामों में उपलब्ध। फोन की शुरुआती कीमत 9,999 रुपए। साथ ही 5 कैमरे भी उपलब्ध होंगे।
आईफोन 13 सीरीज की लॉन्च डेट पहली बार हुई सार्वजनिक। हालांकि एप्पल ने अभी तक आईफोन 13 को लेकर कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है। लाल सिंह चड्ढा के सेट से आमिर और किरण की तस्वीरें हुई वायरल। तस्वीरों में बेटे आजाद के साथ टेबल टेनिस खेलते नजर आए आमिर और किरण। सोहा अली खान ने शेयर किया बेटी इनाया संग क्यूट वीडियो में सोहा इनाया को लिपस्टिक लगाती दिखाई दी। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर अपनी नई फिल्म का किया ऐलान। फिल्म कैप्टन इंडिया में कार्तिक पायलट के रोल से जीतेंगे फैंस का दिल। अनुपम खेर ने अपनी अपकमिंग फिल्म शिव शास्त्री बालबोआ का फर्स्ट लुक किया रिवील। फिल्म में अनुपम खेर के साथ नीना गुप्ता भी दिखाई देंगी। डबिंग करते हुए रकुल प्रीत का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में रकुल प्रीत डबिंग स्टूडियो में जोर से चिल्लाती आई नजर। ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी देखते हुए प्रियंका ने शेयर की तस्वीरें। तस्वीरों में प्रियंका ओपनिंग सेरेमनी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दी। सलमान खान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का बढ़ाया उत्साह। ट्विटर पर वीडियो शेयर कर किया सपोर्ट। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती 2 के सेट से शेयर किया वर्कआउट का वीडियो। टाइगर का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। शूटिंग के लिए गई नोरा फतेही को स्पॉट किया गया। गुलाबी रंग की साड़ी में वॉक करती नजर आई नोरा। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने दी पहली प्रतिक्रिया। शिल्पा ने लिखा भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार। करिश्मा कपूर करीना कपूर जल्द लाने वाले हैं कुछ नया। करिश्मा कपूर ने फोटो शेयर कर लिखा बेबो के साथ हमेशा स्पेशल शूटिंग, कुछ रोमांचक जल्द आ रहा है। पवित्र रिश्ता शो का टीजर देख फैंस का झलका दुख। फैंस ने कहा सुशांत सिंह राजपूत के बिना इसे देखना दर्द भरा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार किया तिब्बत का दौरा। अरुणाचल बॉर्डर का लिया जायजा। इस दौरान जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी का भी निरीक्षण किया। बांग्लादेश में बकरीद के बाद 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू। ईद पर दी गई ढील के बाद कोरोना का डर बढ़ा, जिसके बाद लॉकडाउन का ऐलान। 2 साल बाद बृहस्पति ग्रह पर भेजेगा रॉकेट नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ रॉकेट भेजने की योजना बनी। भूकंप के तेज झटके से हिला फिलीपींस। रिक्टर स्केल पर 6.7 रही तीव्रता। जानकारी के मुताबिक किसी की जान का कोई नुकसान नहीं। चीन में बाढ़ का कहर जारी। मरने वालों की संख्या 51 हुई। आर्थिक नुकसान $10 अरब तक। लोगों को बचाने के लिए सेना जुटी। कोरोना के बीच यूएस में आई नई आफत। लाइलाज फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आए। इस बीमारी पर एंटी फंगल दवाओं का असर भी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।